बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी यार पर। कैसे मेरे व्यूअर्स सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपना ढेरों ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि है वैक्स के मुतल्लिक। ये वाला मैंने वैक्स हीटर देखा था एक वेबसाइट पे, तो वहाँ से मैंने उसको ऑर्डर किया था दराज से। ये जी इसको अब हम अपने पार्सल को कर लेते हैं ओपन, और इसके अंदर से क्या निकलेगा बता दिया मैंने आपको कि वैक्स मशीन मैंने ऑर्डर की थी, तो जाहिर सी बात है वैक्स मशीन ही निकलेगी ना। अच्छा जी, वैक्स मशीन निकल आई, इसको अब हम कर लेते हैं ओपन। इसको ओपन करने के बाद पैकिंग बहुत अच्छी थी, बबल रैप बड़े अच्छे तरीके से किया गया था। और पैकिंग जो है वो इसके खुलने के बाद देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है। इसका नाम है डेप्लीरेटरी हीटर, और इसके ऊपर ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है किस तरह आपने वैक्स करनी है, सारा इसका तरीका कार लिखा हुआ है। ये साथ एक इसकी मशीन है और साथ इसका रिफिलर जो के साथ आया है। और जी यहाँ से हम कर लेते हैं ओपन अपनी डेप्लीरेटरी हीटर को और देखते हैं कि अंदर से वाकई वो चीज़ें निकलती हैं कि नहीं निकलती। तो जी डैंडन ये निकल आया है हमारा वैक्स हीटर, और इसके अंदर ही इसका रिफिल है, और जी साथ इसकी ये वायर है, और साथ जी इसकी वैक्स स्ट्रिप्स है। वैक्स स्ट्रिप जो इन्होंने दिखाई थी ना वीडियो में, जो ये दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा है, होती है लगता है 30 से 40 होंगी, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 10 थी। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अच्छा जी, ये इसका रिफिल बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि आपको पता है कि वैक्स जो है वो चीज़ों को साथ चिपक जाती है, तो वैक्स चिपक चुकी थी वैक्स हीटर के साथ और उसके रिफिल के साथ, तो ये बिल्कुल भी आपस में जो है वो अलग नहीं हो रहे थे। फिर मैंने सोचा कि इनको जो है वो थोड़ा सा अगर गर्म करेंगे तो फिर तो ये अलग हो जाएंगे। फिर मैंने वायर को ओपन किया है और अब हम लगाते हैं अपने हीटर को, और इंशाल्लाह जो है वो मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी जब ये गर्म हो जाएगी ना, फिर ये सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो फिर ये अलग आ जाएगा इसका रिफिल, बाहर आ जाएगा, सॉरी रिफिल इसका और अलग हो जाएगा वैक्स हीटर से। चलें जी, इसको कर लेते हैं ऑन, और ये ऑन शुक्र है कि ऑन हो चुके हैं, वरना अक्सर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ मंगवाए ना, सबसे पहले ये डर होता है कि पता नहीं ये ऑन होगी कि नहीं होगी, लेकिन शुक्र है कि ये हमारी ऑन हो चुकी थी। ऑन होने के बाद ये तसल्ली हो गई कि हमारा वैक्स हीटर बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद अब हम थोड़ा सा करते हैं वेट, और साथ में ये फिर पहले मैंने सोचा कि आपको इंस्ट्रक्शन बताती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले तो थोड़ा सा ट्राई कर लूँ। लेकिन ये वैक्स हीटर हमारा आराम से फिर तकरीबन 2 से 3 मिनट लगाने के बाद बाहर आ चुका था। ये देखिए वैक्स लगी हुई है ऊपर, इसी वजह से वो चिपक गई थी ना, इसी वजह से ये अलग नहीं हो रहा था इससे। अच्छा जी, वैक्स को इसकी रिफिल को हमने बाहर निकाले, लेकिन अभी तक इसका जो ऊपर वाली लिड था ना, जिससे हमने वैक्स अप्लाई करनी थी, यानी कि इसका जो रिफिल का जो लिड था वो ओपन नहीं हो रहा था, वो भी बिल्कुल साथ चिपका पड़ा था। और मैं आपको बताऊं कि ये डेप्लीरेटरी हीटर जो है वो मेड इन चाइना है, ये चाइना के एक प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर अलावा इसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई थी कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे आपने जो है वो इसका नेट वेट भी लिखा हुआ था, इसके इंग्रेडिएंट्स हर चीज़ मेंशन थी, जो कि बड़ी अच्छी बात है, सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी हुई थी। सबसे पहले अपने वैक्स को अप्लाई करना है, वैक्स को अप्लाई करने के बाद आपने इसके ऊपर वैक्स स्ट्रिप रखनी है, फिर उसको रब करना है, फिर आपने इसको पुल कर लेना है और आपकी वैक्स हो जाएगी बिल्कुल कंप्लीट। वैक्स करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अक्सर मसला होता है जब हम वैक्स अप्लाई करते हैं ना, उसको अप्लाई करने के बाद जो सबसे बड़ा मसला होता है कि या तो हमारी स्किन बर्न हो जाती है, या बर्न होने के बाद हमारी स्किन जो है ना, जब हम वैक्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे जब वो लगती है बालों पे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है हमारे क्लाइंट को, या फिर हम जब खुद भी अप्लाई करते हैं तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। तो इसके साथ जो है इसको अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, और उसको जो है वो ये बिल्कुल भी इसका टेम्परेचर मखसूस टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि आपने देखा कि इसकी जो वायर है ना, बिल्कुल एक चार्जिंग वाली जैसे वायर नहीं हम लगाते, बिल्कुल वो वाली वायर लगी हुई है, तो बहुत कम ये लाइट ले रहा है। इसलिए हल्का सा इसको गर्म कर रहा है, इसको ज़्यादा इसको टेम्परेचर नहीं दे रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर ऊपर नहीं जाएगा, तो जिससे आप बेफिक्र होकर क्लाइंट के, चाहे आप जितनी देर मर्जी इसको लगाने के बाद भी क्लाइंट के लगाएंगे ना, तो इसका जो रिफिल है उसका टेम्परेचर एक मखसूस ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो बिल्कुल भी किसी भी कस्टमर की स्किन बर्न होने का कोई ख़तरा नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है, बहुत आसानी के साथ जो है वो आप अपने कस्टमर को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो ये उसके लिए भी बेहतरीन था। ये मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि इसका जो ऊपर वाला लिड था ना, ये मुझसे ओपन नहीं हो रहा था, बहुत मैंने इसको बार बार मैं लगा रही थी, बार बार मैं जो है निकाल रही थी, लेकिन इसका जो ऊपर वाला लिड था ना वो ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके साथ भी वैक्स ज़ाहिर है लगी हुई थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा और टाइम दिया इसको, और ये इसका जो लिड था ये थोड़ा सा डैमेज आया था, तो और इसका लिड जो है आपने लगाना है ना, जब इसका रिफिल निकल जाएगा तब इसका लिड लगेगा, अदरवाइज इसका लिड नहीं लगेगा। ये देखें, अगर आपने इसके लिड को लगाना है तो फिर आपने रिफिल को निकाल देना है, रिफिल अलग से रख देना है, तो फिर और जब आपका रिफिल लगा होगा तो उसके ऊपर अपने लिड लगाने की कोशिश नहीं करनी, वरना आपका लिड जो है वो टूट सकता है, उसके ऊपर फिक्स भी नहीं आएगा। अच्छा जी, उसके बाद
अब इसका अगर वेट की बात की जाए, जो इसका रिफिल का वेट था वो 150 ग्राम इसका वेट था, और इसके ऊपर इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन थे कि किस किस चीज़ से जो है वो बना है। अब ये जो ढक्कन खुला है ना, ये ऐसे नहीं खुला, मैंने इसको थोड़ा सा नाइफ की मदद से साइडों से किनारों से वैक्स को अलग किया था, फिर उसके बाद जो है इसका ढक्कन जो है ओपन हुआ था। फिर मैंने जो है वो उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखा इसके ऊपर थोड़ा फॉइल पेपर लगा हुआ था और बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर किया हुआ था कि वैक्स आपकी ज़ाया ना हो। इतना कुछ लगने के बाद भी जो है ना वैक्स आपकी जो है वो गिरी हुई थी, अंदाज़ा करें। ये इसके ऊपर से अब हम हटाते हैं इसका फॉइल पेपर जो लगा हुआ था, ये मैं अब हटाऊंगी इसका फॉइल पेपर। और उसके नीचे जो है एक और प्रोटेक्टिंग लेयर दी हुई थी इसको सेव करने के लिए, लेकिन मैं समझी कि शायद वो आपने यूज़ करने के बाद उसका जो है वो दोबारा से ऊपर लगा देना है। लेकिन उस चीज़ ने मुझे इतना खपाया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह इसको वो करूँ, क्योंकि मेरा रोलर नहीं घूम रहा था। क्योंकि उसके पीछे ये जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर से दी हुई एक आपको नज़र आ रही है वाइट कलर की, ये थी, तो वो हटेगी तो उसका रोलर घूमना था। मेरे जहन में ये चीज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद इन्होंने ये इसलिए दिया कि आपकी वैक्स ना ज़ाया हो, आप एक दफ़ा अप्लाई करें और दोबारा इसके ऊपर इसको वैसे का वैसे लगा लें। तो मैं इससे खुश फहमी में कह लें या इससे गलत फहमी में कह लें, जो है मुझसे ये ना नहीं पता चल रहा था मुझे। तो मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इसका रोलर ही नहीं घूम रहा था। बहन रोलर घूमेगा किस तरह, जब तक उसकी वो लेयर पीछे से नहीं हटेगी तो रोलर कैसे घूमेगा, ये मेरे जहन में नहीं आ रहा था। इस चीज़ के लिए मैं कम से कम आधा घंटा खपी हूँ। मैंने इतनी लंबी वीडियो शूट की और काफ़ी सारी वीडियो मैंने वो वाली शूट मतलब कि काट दी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खपी थी इस चीज़ पे, बहुत ज़्यादा खपी थी। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने जब लेनी है तो फिर आपने सारी चीज़ें हटा के उसके बाद जब आप रोलर अप्लाई करेंगे तो आपका रोलर आराम से चलेगा, वैक्स रोलर जो इसके ऊपर। चलें जी, अब मैं आपको देती हूँ डेमो इसका, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये वर्क कैसा करता है और कितनी जल्दी ये वर्क करता है। ये मैंने बिल्कुल अपना हीटर गर्म कर लिया है, इसके अंदर जिसका रिफ़िल इसके अंदर ही मौजूद है। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकती हैं, अगर आप चाहें तो इसके रिफ़िल को अंदर से निकाल भी सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। दोनों सूरतों में आप इसको यूज़ कर सकती हैं। अब इसका लिड भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, देखें आराम से बाहर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। और जी साथ हम एक रख लेते हैं वैक्स स्ट्रिप, जिसके ज़रिए हमने अपने जो है वो वैक्स को उतारना है। ये देखें आराम से अप्लाई हो रही है और किसी किस्म की कोई पेन नहीं थी। आप देखें कि मैं खुद ही लगा रही हूँ और मैं आराम से आपके सामने खुद ही पुल कर लूँगी, और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ बिल्कुल भी फील नहीं हुई, ना ही इसको अप्लाई करते हुए, ना ही इसकी वैक्स को जब मैंने इसकी वैक्स स्ट्रिप को पुल किया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ये वैक्स जो है मज़े की है, बहुत आसानी के साथ अप्लाई होने वाली है, और ये बहुत कम, इसकी पेन बहुत कम है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपके हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपकती। दूसरी वैक्स आप जब यूज़ करते हैं ना, आपके हाथों को बहुत ज़्यादा चिपक रही होती है, लेकिन ये क्योंकि हमने उस रिफिल के साथ अप्लाई करनी होती है तो ये नहीं चिपकती। अच्छी तरह से आपने रब कर लेना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इससे पहले आप पाउडर भी अप्लाई कर सकती हैं। ये देखें बाल एक जो है वो झटके में सारे बाल बाहर आ चुके हैं हमारे बाजू के, ये आपको नज़र आ रहा है। वहाँ से जगह बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल नीट वैक्स की है, कोई भी ऐसा बाल नहीं है जो रह गया हो, बहुत अच्छी वैक्स हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट वन यूज़ में है, और मैंने बहुत ज़्यादा वैक्स अप्लाई ऑर्डर की थी, जस्ट थोड़ी सी मैंने वैक्स अप्लाई की थी। ये 2000 में मुझे पड़ी थी, 1800 जो थी इसकी वैक्स की प्राइस थी और 200 डिलीवरी थी। इससे अगर ज़्यादा कोई महंगी मिले तो आप ना परचेज़ कीजिएगा। और एक और बात आपको मैं बताती चलूँ कि रीका वैक्स है एक, वो सबसे पहले उन्होंने ये वाली इस तरह की मशीन और इस तरह का रिफ़िल निकाला था, लेकिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी है, वो 3500 में है। तो ये हमें 2000 में पड़ रही है और सेम काम दे रही है। और मैं मज़ीद इस पर एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी कि इसका जो है वो रिफ़िल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये वाली अब देखिए मैंने ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा, मैंने बल्कि तकरीबन ख़त्म है, शायद थोड़ी सी इसके अंदर वैक्स रह गई थी। तो मैं इंशाल्लाह दोबारा इस पर एक वीडियो बनाऊंगी बहुत डिटेल के साथ, जो है वो इसको हम बनाएंगे कि अगर ये रिफ़िल हो सके ना, फिर तो ये आपकी वैक्स बहुत आपको सस्ती पड़ने वाली है। क्योंकि आप बाज़ार से कोई भी या ख़ुद घर में बना लें कोई भी अच्छी सी वैक्स और आप इसके अंदर रिफ़िल कर लें, तो फिर ये आपको इसकी कॉस्ट है, क्योंकि ये फिर तो कॉस्ट कुछ भी नहीं बनेगी, क्योंकि रिफ़िल आपके पास पड़ा है, वैक्स हीटर आपके पास है। तो ये आपकी अगर आप एज क्लाइंट पर भी यूज़ करेंगे या अपने भी यूज़ करेंगे घर में भी, तो इसकी कॉस्ट बहुत कम रह जाएगी। कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट बहुत जल्दी एक अच्छी सी वीडियो में, और ये रिफ़िल वाली वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।